हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय केयर अबाउट मम्मा एंड बेबी। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने आई हूँ उससे मुझे लगता है मोस्टली दुनिया की हर माँ परेशान रहती है। हर औरत की वो समस्या है जो मैं आज आपसे शेयर करने आई हूँ, आज आपके साथ कंसल्ट करने आई हूँ जिस टॉपिक को। तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी हमारे बच्चे सब कुछ खाते पीते हैं फिर भी उनके शरीर को नहीं लगता है। कई बार को वो उनके पेट में दर्द ऐसा रहता है कि मतलब दवाएं हम देते हैं और वो रात रात भर बेचैन रहते हैं, सो नहीं पाते हैं, परेशान रहते हैं। तो आपको ये इसका रीज़न क्या है और आप कैसे पहचानें कि ये किस वजह से हो रहा है, आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आज मैं आपके साथ कौन सा टॉपिक लेके आई हूँ। मैं लेके आई हूँ कि आप कैसे पहचानें कि आपके बच्चे के पेट में कीड़ा है। अगर वो बच्चा आपका 6 महीने से छोटा है तो, अगर बड़ा है तो आप ये चीज़ कैसे पहचानें कि आपके बच्चे के पेट में कीड़ा है। अगर आपको ये लक्षण नज़र आते हैं अपने बच्चे के, तो आप समझिए कि आपके बच्चे के पेट में कीड़ा है और आपको उसके लिए उसे दवा देनी है और डॉक्टर के पास लेके जाना है। अगर आप कहेंगे तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में दवा का नाम भी बता दूंगी कि आपको कौन सी दवा देनी है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला लक्षण तो होता है कि बच्चा सब कुछ खाते हुए भी उसका वजन नहीं बढ़ता है। हमारा बच्चा खाता पीता है, हम दूध भी देते हैं, वो खाना भी खाता है, लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ता है। ये पहला लक्षण है। ये भी एक रीज़न हो सकता है पेट में कीड़े होने का। आप कैसे पहचानेंगे कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं? तो इसके ये एक सबसे पहला और बहुत बड़ा लक्षण है। नेक्स्ट जो लक्षण है उसके बारे में बात करते हैं, वो है कि आपके बच्चे की पॉटी से बहुत ज़्यादा स्मेल आना। देखिए, बच्चा जब तक ठोस नहीं खाने लगता है तब तक उसके बच्चे की पॉटी से स्मेल नहीं आती है उतनी ज़्यादा। जब जब बच्चा कुछ ठोस आहार लेने लगता है तो उसकी पॉटी से ज़्यादा स्मेल आने लगती है। तो आपको ये भी नोटिस करना है कि आपके बच्चे की पॉटी से स्मेल तो नहीं आ रही। और पॉटी की स्मेल भी मतलब एक होती है नॉर्मल स्मेल, एक होती है बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल। तो जो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं, जिसका आपको इलाज करना है, जिस वजह से ये स्मेल आ रही है। नेक्स्ट रीज़न जो है कि अगर आपका बच्चा सोते टाइम बार बार अपने बम को उचकाता है, उठाता है और हाथ बम की तरफ लेके जाता है, तो आप समझिए कि हाँ, आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं। तो भी आपको समझना चाहिए कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं। इससे और एक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा लक्षण है वो है बच्चों का मिट्टी खाना। बच्चे जब मिट्टी खाते हैं तो उससे भी समझिए कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं। और ये भी एक रीज़न भी है बच्चों के पेट में कीड़े होने का, क्योंकि बच्चे जब मिट्टी खाते हैं तो उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, तो इससे बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और कीड़े हो जाते हैं। तो इसका भी आपको ये एक मतलब ऐसा लक्षण है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं। इसका एक ये रीज़न भी है कि आप अगर मतलब एक ये लक्षण भी है कि आप नोटिस कीजिए कि आपके बच्चे के पॉटी एरिया में रैशेस और काफ़ी लाल सा वहाँ पे खुजली होती है। तो आपको ये समझ लेना है कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं, जिनको आपको दवा देना है। अब ये कीड़े होते कैसे हैं? क्योंकि हमारे बच्चे तो क्या है, जो हम खिलाते हैं वही खाते हैं। तो हमें ये जानना है कि ये तो हो गए वो 5 लक्षण जिनसे आप पहचानेंगे कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं। अब ये होते कैसे हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, बच्चे हमारे कई बार होता क्या है कि गंदे हाथ मुंह में ले लेते हैं। कई बार वो खेलते रहते हैं और उनकी हाथ चूसने की आदत होती है, उंगलियां मुंह में डालते हैं या हाथ मुंह में ले लेते हैं या उन्हीं गंदे हाथों से कोई चीज़ खा लेते हैं। तो इससे ये कीड़े होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये है कि बच्चों के नाखूनों में जो गंदगी भरी होती है, मैल, इससे भी बच्चों के पेट में कीड़े हो सकते हैं। आप
ख़ास तौर पे ये ध्यान रखें कि आपके बच्चे के नाखून बड़े नहीं होने चाहिए और उन्हें टाइम टू टाइम कट करते रहें और साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें कि उनमें किसी तरह से बैक्टीरिया या कीड़े ना पनपने पाएँ, क्योंकि उसमें जो मैल भरता है इससे बहुत सारी गंदगी में कीड़े होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो उनके मुंह के जरिए उनके पेट में चले जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे खिलौना खेल रहे हैं, उस खिलौने को उठा के मुंह में डाल लिया, तो वो खिलौना क्या आप हमेशा डेटॉल से साफ़ करके या सैनिटाइज़र से साफ़ करके रखते हैं? ऐसा तो आप नहीं करते हैं। बच्चे खेलते हैं तो वो फर्श पे भी रखते हैं, उन्हें अपने साथ साथ मतलब उसमें धूल मिट्टी भी लगती है, तो आप इस चीज़ का भी ख़ास तौर पे ध्यान रखिए कि उसे साफ़ करके, उन खिलौनों को साफ़ करके रखिए, टॉयज़ को, जिससे कि बच्चे उसको मुँह में डालें तो उन्हें पेट का इन्फेक्शन ना हो। एंड नेक्स्ट जो है वो है कि जब हम अपने बच्चों को कुछ खिलाते पिलाते हैं तो उससे भी कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि बच्चों को ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि देखिए जो पके हुए फ्रूट होते हैं, पके हुए जो सब्जियां या वो होते हैं खाना, उसमें ऐसे चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ कच्चा खिलाते हैं अपने बच्चे को तो उसमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप मोस्टली कोशिश करिए कि आप बॉयल्ड या पका हुआ ही अपने बच्चे को खिलाएं। और जो एक और वो मतलब तरीका है कि जैसे जब हम बच्चे की पॉटी साफ़ करते हैं तो अक्सर हम पॉटी धोने के बाद हैंड वॉश करते हैं, लेकिन आपको पॉटी धोने के पहले भी हैंड वॉश करना है। साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोइए, फिर अपने बच्चे की पॉटी धोइए और उसके बाद फिर से हैंड वॉश कीजिए, जिससे कि आपके मतलब जैसे आपके हाथ में कुछ डस्ट वगैरह लगी है या कोई गंदगी, किसी तरह का बैक्टीरिया है, तो वो आपके बच्चे के शरीर में ना जा पाए। ये इस बात का भी आपको ख़ास ध्यान रखना है कि जब आप पॉटी धोते हैं उस टाइम पे आपको पहले हैंड वॉश करना है और पॉटी धोने के बाद भी आपको हैंड वॉश करना है अच्छे तरीके से। ये सिर्फ आपको अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए करना है। और रही बात इससे निपटने की कि इससे हम निपटें कैसे पेट में कीड़े से, तो उसकी एक दवा आती है, अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम भी बता दूंगी। और आपको अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लेके ही किसी तरह की कोई दवा बच्चों को देनी चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।